हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स। देखिए, बहुत ही बेसिक लेवल पे करवाने वाला हूं आपको, और ये एक 6 वीडियोस का सीरीज होगा, तो सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। ओके, पार्ट 1 है ये वीडियो का, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 सारे मिलेंगे, तो सबको एक लाइन में देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो कोई चीज कंडक्टर बन जाती है और कोई चीज इंसुलेटर बन जाती है। ऐसे कैसे बन जाती है, तो हम इसके स्टार्ट करें। और ये बेटा मैंने वीडियो नहीं बनाई, पहले बता दूं, ये अमेरिका की वीडियो है। ओके, मैं सिर्फ इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं आज आपको। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मोस्टली आपने ये देखा होगा कि वायर्स के ऊपर ना इस तरह से पंछी बैठे होते हैं, ठीक है, और उनको करंट नहीं लगता, चाहे इतने बड़े बड़े देखे लिखा हुआ हाई वोल्टेज डेंजर, फिर भी उनको करंट नहीं लगता। और अगर ऊपर से मान लीजिए कोई पैराशूट से बंदा आ रहा है और उसने तार के ऊपर ऐसे पकड़ लिया, लटक गया, इसको भी करंट नहीं लगेगा, इसको करंट नहीं लगेगा। ऐसा क्या होगा? लेकिन अगर वो मूव करते करते जाए और आगे पोल को टच कर ले, बस इतना सा पॉइंट है और उसको शॉक लग जाएगा। ऐसा क्या हो गया कि पहले करंट नहीं लगा, अब लग गया। और दूसरी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ठीक है, और ये मैं वीडियो सर्दियों में बना रहा हूं। तो सर्दियों के दिनों में आप वूलन के कपड़े अगर पहनते हैं, तो वूलन के कपड़े पहनते हैं और उसके बाद उसको उतारते हैं, जैसे स्वेटर्स होते हैं उसको, है ना। तो स्वेटर्स आप जब उतारते हो तो ये आपको आजकल ये देखने को मिल रहा है कि करंट लग रहा है सबको। ये हो रहा है ऐसे, मान लीजिए इन्होंने उतारा तो इनके बाल से पता लग रहा है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ चुका है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ चुका है, इनके बालों से पता लग रहा है। तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे या नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर बॉडी, ये नहीं पता हमें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर यही बंदा किसी टैप को टच कर ले, आयरन की यहाँ पे पीस है, उसको टच कर ले तो एक करंट आता है हमें। और ये तो यार आजकल खतरनाक हो रखा है, इतना करंट आ रहा है ना कि आप मान लीजिए वही कपड़ा उतारा है, कुछ आपने वूलन का उतारा है, तो आपको वो करंट, किसी को हाथ मिला रहे हो तब करंट लग रहा है, किसी चीज को टच कर रहे हो करंट लग रहा है, तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, पहले नहीं इतना होता था। तो ये कारण क्या है ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और इन्होंने अगर टच किया तो उसके बाद इसका जो चार्ज था बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाएगा इस टैप के अंदर। तो ये जो टैप है इसको हम क्या कहेंगे, जो टैप है उसको हम कहेंगे कंडक्टर, क्योंकि अपने थ्रू वो चार्ज को कंडक्ट होने दे रहा है, अपने थ्रू चार्ज को पास होने दे रहा है। कंडक्ट क्या होता है? पास होने का, कंडक्टर है ये, ठीक है, कंडक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये बंदा भाई साहब कारपेट के ऊपर खड़ा है, ये कारपेट जो है इसके थ्रू नहीं, देखिए इसके थ्रू नहीं हमारा चार्ज जो है फ्लो कर रहा, तो ये इंसुलेटर कहलाएगा। जिनके थ्रू से चार्ज चला जाए वो कंडक्टर, और जिनके थ्रू चार्ज ना जा सके, पास ना कर सके, उसको हम इंसुलेटर्स बोल देते हैं। तो ये हमारे पास इंसुलेटर है। और लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या अलग अलग है वो हम समझने वाले हैं। देखिए हमारे पास एटम्स के बारे में देखिए, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा। बेसिक नहीं पता, मान लीजिए आप 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, आपने अच्छी तरह से ये बेसिक नहीं पढ़े, क्योंकि मेरी वीडियोस मुझे नहीं पता आप कौन देख रहा है, तो अगर आपको बेसिक नहीं पता थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है। इसलिए बेसिक्स जरूर आपके क्लियर होने चाहिए कि एटम्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो हमारे पास देखिए एटम्स जो है ना, एटम्स के अंदर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो एटम हमारे पास है और इसके अंदर हम देखेंगे तो बहुत एम्प्टी स्पेस होता है, और बीच में सेंटर में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। तो सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो मास है ना, मतलब हमारा पूरे एटम का 99% मास जो है वो एक न्यूक्लियस के पास होता है। मास सारा यही कॉन्सेंट्रेट होता है 99%। और ये जो बना होता है, ये बना होता है हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम मास के होते हैं। अगर हम इस तरह से इनको तोलते हैं तो हमारे पास बराबर जो है इनका मास मिलेगा। अब हमारे पास साइडों में जो होते हैं ना भाई साहब, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
ये साइड्स में घूमते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये घूमते रहेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन इस तरह से घूमने के कारण ये आपस में मिल नहीं पाते, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। अब हमारे पास अगर देखें ना, मास की बात करें तो 1837 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक साइड रख दें और दूसरी साइड सिर्फ एक प्रोटॉन रख दें, तो वो दोनों का मास बराबर है। कहां भाई 1837 और कहां एक। लेकिन चार्ज की बात करें तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज जो है वो हम इक्वलाइज कर सकते हैं, इक्वल होता है। चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं, मास में डिफरेंस है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूमते रहते हैं इस तरह से। अब भाई मैं सीधी सी बात बताऊं, जो तो पास है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास है, वो तो उसके मतलब स्ट्रांगली हेल्ड है, उसको पकड़ा हुआ है जोर से इसने ना न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से पकड़ रखा है। लेकिन जो दूर है ना, वो मतलब अट्रैक्शन बहुत वीक है उनकी अट्रैक्शन। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जिनके एक या दो बच्चे होते हैं, वो तो अपने बच्चों को ऐसे पकड़ के रखते हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन जिनके 7-7, 8-8 बच्चे हैं, उनमें से वो 2 को 4 को पकड़ लेते हैं, बाकी 3-4 इधर उधर लूजली हेल्ड, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, कितना वो पकड़ लेंगे ना। तो इसी तरह अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स पास है, जो उनको तो पकड़ रखा है, जो दूर है ना, यही है खतरनाक काम, ये है दूर वाले। और ये दूर वाले क्या है, इनको उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, मतलब हम नहीं उठाते, साथ के जो एटम्स हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और बात, न्यूक्लियस में जो है ना मेरे भाई, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और वो भाई साहब एक जेल के अंदर बंद है, वो जेल के अंदर बंद है, वो नहीं बाहर निकल सकते। एक जेल है, बहुत न्यूक्लियस बड़ा अच्छा जेल है, चाहे बॉम्ब गिरा लो तो भी नहीं बाहर आएंगे, चाहे आप आग लगा लो तो भी वो बाहर नहीं आने वाले। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो आपस में जुड़े रहते हैं हमेशा, उसको कुछ नहीं कर सकता, जेल में बंद है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता उसका। बात थोड़ी समझ आ रही है। अब हमारे पास अब समझते हैं, देखिए अब बेसिक हो गया, अब थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चलते हैं, उन चीजों को समझते हैं। अगर मान लीजिए ये कंडक्टर की बात की थी, जैसे कंडक्टर यहां से नहीं पास कर रहा था इंसुलेटर, इनके थ्रू पास कर रहा है, तो वो कंडक्टर है हमारे पास। अब हम समझते हैं इसके और ज्यादा अंदर की बातें। अब हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस है बहुत सारा है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है मेरे पास यहाँ पे। अब मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें 29 हमारे पास प्रोटॉन है और 34 न्यूट्रॉन है, और इस ऐसे घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 29 है, ठीक है। तो 29 यहां है, 29 बाहर है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 29, नेगेटिव चार्ज कितना है 29 पॉजिटिव 29 नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। तो वो न्यूट्रल है, चार्ज जो है उनके ऊपर नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया जाए, जैसे मैंने आपको बोला था ना, दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से निकाले जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, अब इसका मतलब है पता है क्या होगा, यहां 29 प्रोटॉन है और यहां 28 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 29 हमारे पास जो है, 29 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, 28 क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, +1 चार्ज आ गया इसके ऊपर। ये बात थोड़ी समझ आई, 29 पॉजिटिव 28 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया। तो अभी ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए 28 इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको पहले बताई वो वाली। अब ये जो है ना नेट चार्ज इसके ऊपर क्या बन गया, वो +1 +1 चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव आयन, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन बोलेंगे इसको। अब इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, कोई एक आधा एटम नहीं होता कि ऐसे इतनी छोटी सी चीज ले लोगे ना तो उसके ऊपर ये नहीं है इसके अंदर एक एटम है, इसके अंदर 2 एटम है, नहीं, करोड़ों एटम्स होते हैं। तो वो करोड़ों एटम्स जो है ना, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां से मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन फालतू का पड़ा है, तो किसी ने इधर खींच लिया,
किसी ने इधर खींच लिया और वो इलेक्ट्रॉन गड़बड़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ये लगा लो कि अगर ज्यादा बच्चे होते हैं ना, उनमें से एक दो बच्चे तो भाई गलियों में ऐसे घूम रहे होते हैं, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, गलियों में घूम रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसमें गलत नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं किसी की फैमिली के बारे में बोल रहा, लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए। तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहेंगे इधर उधर। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वही जो है वो एज ए कंडक्टर कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाऊं, दो चार्ज लगा लिए, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये भाई इसको अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव पॉजिटिव को, और ये रिपेल करेगा, ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन फंडा यही है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भाग रहे हैं, इस तरफ भाग रहे हैं, तो इस तरह से। लेकिन दूसरी बात, अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन पड़े हैं वो नहीं हिल सकते, उसको कुछ भी कर लो, वो तो जेल के अंदर बंद है तो बंद है। ठीक है, जेल के अंदर बंद है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लगाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ ना, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पे भाग सकते हैं। तो अब ये देखो, हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, हिल सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज आपने लगा दिया, इधर नेगेटिव लगाओ, इधर पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी कर लो, कोई किसी को अट्रैक्ट कर ले, ये न्यूक्लियस नहीं हिलने वाला, ये जो जेल में बंद है। बात थोड़ी समझ आई? समझ आई? अब मैं एक बार बता रहा हूं, पहले अगर समझ आएगी ना तो गुरु दक्षिणा दे देना, लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, यही गुरु दक्षिणा है हमारी। और अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है और आपको लगता है कि सर को सपोर्ट करना है, तो एक काम कर देना, कोई भी मेरी वीडियो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देना। ठीक है, ये मेरा काम कर देना आप। ठीक है, ये फंस जाते हैं, ये फंसे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो भागते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में बहुत ज्यादा होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। तो आप कंडक्ट कराना चाहते हो, ठीक है, आप भी, जैसे मैं कहूं कि जैसे मैंने एग्जांपल दी, एग्जांपल है यार, बार बार कह रहा हूं। अब आप में से किसी के फैमिली बड़ी हो, आपको सर हमारा सबके ऐसा नहीं होता, सबके ऐसा नहीं होता। ठीक है, चांसेस होते हैं। तो ज्यादा बच्चे हो, उनमें से एक बच्चा अगर कहीं गलत काम में पड़ जाए, ठीक है, नशा तस्करी में पड़ जाए, ड्रग्स एडिक्ट बन जाए, इधर उधर हाना नशा बांटने वाला बन जाए, तो वो भाग रहा है, उसको आसान है ना उसको पकड़ना। ठीक है, उसको आसान है कि ले भाई तुझे कौन सा माँ बाप पूछने वाले, कहाँ घूम रहा है, ये ले भाग और निकल, ले दे वहां पे सप्लाई दे के आ। ठीक है, सप्लाई दे के मुझे ऐसा एग्जांपल बनाने में मतलब मजा नहीं आता। ठीक है, कई बार तो मेरे बार बार अजीब सा लगता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। लेकिन यही बात करें हम इंसुलेटर की, तो यहां नहीं है भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर हम इनकी शेप देखें ना इंसुलेटर्स की, कि इनके अंदर किस तरह से है, तो इसमें जो एटम्स के बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास अलग अलग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, और अलग अलग एटम्स जो है वो बॉन्ड जब बनाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, चाहे आप कोई भी चार्ज इसके ऊपर लगा दो। आपने जैसे वो लगाया था ना, इधर पॉजिटिव लगा दिया, इधर नेगेटिव, वो उसने खींच लिया, इसमें जोर लगा लो ना, ये ट्रैप्ड है, कहता आई एम ट्रैप्ड, मैं नहीं हिल सकता, मैं इसमें से चाहे आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, जैसे हम नहीं लगाते वायर इस तरह से पॉजिटिव लगा दी, बैटरी के ऊपर लगाई है कभी तार, तो पॉजिटिव लगा दी नेगेटिव लगा दी, वही बात कर रहे हैं। तो बैटरी अगर लगा भी दोगे ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चार्ज लगा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह जैसे एक सल्फर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो सल्फर में भी बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सल्फर में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हिलने नहीं देता, तो वो केमिकल बॉन्डिंग भी इसमें आ जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो सल्फर के ऊपर अगर आप लगाओगे चार्ज, वो नहीं हिलने वाला।
बात थोड़ी समझ आई। अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स है। आपको पार्ट 2 में, पार्ट 3 में ये आगे चलता जाएगा, इसके रीजन ये सब कुछ मिलता रहेगा। तो आगे थंबनेल मिलता जाएगा जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहा, तो नेक्स्ट 2, 3, 4 वो आप देखते रहना उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारे पास देखोगे तो जब उन्होंने उतारा है, ठीक है, वूलन, तो ये कंडक्टर ने कंडक्ट कर लिया और सारा चार्ज यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह ये इन्होंने भी क्या किया, इनके अंदर चार्ज था, वो कंडक्टर को टच किया और ये भी होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास चार्ज किस तरह से फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो लाइक का बटन दबाया या नहीं दबाया अभी तक, क्योंकि बार बार बोलना पड़ेगा, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।